नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस ऑनलाइन सेशन में, जो एक बढ़िया और शानदार सेशन जो है वो होने वाला है, जहां आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड थिंकिंग, यानी भाषा और विचार। ठीक है जी। तो भाषा क्या है, विचार क्या है, क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, मतलब अलग अलग हैं। भाषा और विचार दोनों जो है वो बच्चे के डेवलपमेंट में क्या योगदान देते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में, इन सभी चीज़ों को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आज के सेशन में हम कवर करेंगे, डिकोड करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो सीटेट की हो या फिर सीजी टीचर भर्ती की हो। ठीक है जी। तो चलिए, आज का हमारा ये जो सेशन है, जहां हम भाषा और विचार को बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, इसके जो एक एक पार्ट्स हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ सेशन के एंड तक। चलिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे भाषा और विचार जो है वो क्या है, भाषा क्या है, विचार क्या है। ठीक है, और भाषा और विचार क्या ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो भाषा और विचार को जानने से पहले सबसे पहले देखते हैं दोनों में सबसे पहले दोनों में देख लेते हैं कि विचार क्या है। ठीक है, भाषा पर आएंगे क्योंकि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो लैंग्वेज मतलब भाषा है। तो भाषा और विचार ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इसका पूरा जो नाम है। तो विचार क्या है एक्चुअल में, विचार को हम सबसे पहले मतलब थिंकिंग जो है उसको जान लेते हैं कि थिंकिंग एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, विचार मतलब थिंकिंग। ठीक है, विचार क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसको देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से। बच्चा, जैसे कोई बच्चा है ना, हम एग्जांपल में क्या लेंगे, बच्चा, अगर कोई बच्चा है और बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी, अगर कोई प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का क्या है, उसको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, जैसे कोई चाइल्ड है, ठीक है, और इस चाइल्ड के सामने क्या है, एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का उसको चाहिए सॉल्यूशन। क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो बच्चे का जो ब्रेन है वो एक्टिव होकर इधर उधर जो है वो अलग अलग वेज में, ठीक है, अलग अलग जो है वो डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है, ताकि वो एक सही कंक्लूजन तक, एक सही सॉल्यूशन तक जो है वो पहुंच सके। ठीक है, तो विचार जो है वो मेंटल प्रोसेस या फिर एक सुव्यवस्थित मानसिक प्रक्रिया है, जो बच्चे को किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने में क्या करती है, मदद करती है। क्या करती है, मदद। तो यही क्या है, थिंकिंग। ठीक है जी, क्योंकि जब भी बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम जो है वो आती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो फिर बच्चा जो है उस प्रॉब्लम के बारे में जो है वो सोचना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, ताकि उसको क्या मिल सके, एक सही डायरेक्शन में क्या मिल सके, एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, तो ये कहलाता है विचार। अब विचार, इन्हीं विचारों को जब बच्चा जो है वो दूसरों के साथ क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, अपने इमोशंस के रूप में, अपने फीलिंग्स के रूप में, जब बच्चा जो है अपने विचार को दूसरों के साथ क्या करता है, साझा करता है, शेयर करता है आपस में, तो वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या, भाषा। क्या कहलाती है, भाषा। मतलब अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करने की जो प्रोसेस है, ये कहलाती है क्या, भाषा। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, भाषा है। मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का एक माध्यम जो होता है, जिसमें बच्चा जो है, या बच्चा या फिर बड़े जो एडल्ट्स भी होते हैं, वो अपने विचारों को जो है वो दूसरों के सामने शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, भाषा। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर ये कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें ये आपस में सभी लोग अपने अपने जो विचार हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है जी। तो लैंग्वेज क्या है, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। ठीक है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण का माध्यम। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है, मतलब ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। कौन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, भाषा और विचार कैसे होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भाषा जो होती है वो विचार को क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। भाषा और विचार में संबंध, भाषा और विचार में संबंध।
ठीक है। तो सबसे पहले ये जो लैंग्वेज है, ये थिंकिंग को क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं लैंग्वेज और जो थिंकिंग है, मतलब भाषा और विचार एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, इसको देख लेते हैं। तो लैंग्वेज जो होती है वो थिंकिंग को क्या करती है, सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। भाई भाषा के माध्यम से ही विचार जो है वो दूसरों तक पहुंच पाते हैं, या फिर एक दूसरे से जो है वो आदान प्रदान जो है वो हो पाता है, ठीक है, विचारों का। ठीक है। तो लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग को क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। दूसरा क्या है कि यही लैंग्वेज इसी लैंग्वेज के माध्यम से थिंकिंग जो है वो दूसरे लोग, मतलब सबसे पहले क्या होता है कि लैंग्वेज जो है वो थिंकिंग को क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो थिंकिंग है, यही थिंकिंग है वो लैंग्वेज के विकास का क्या होती है, कारण बनती है। क्या बनती है, कारण। मतलब बिना थिंकिंग के लैंग्वेज जो है वो क्या होती है, वैल्यूबल नहीं होती, अर्थहीन होती है। क्योंकि विचार के कारण ही भाषा जो है वो क्या बनती है, विचार के कारण ही भाषा जो होती है वो वैल्यूबल बनती है। ठीक है। मतलब विचार के कारण ही भाषा जो है वो अपने अर्थ को जो है वो प्राप्त करती है, अपने मीनिंग को जो है वो प्राप्त करती है। ठीक है। विचार के कारण, थिंकिंग के कारण ही लैंग्वेज जो होती है वो अपने मीनिंग को जो है वो प्राप्त करती है। और बिना थिंकिंग, मतलब बिना मीनिंग के जो भाषा है उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। ठीक है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता, इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक जो भाषा है उसमें कोई अर्थ नहीं है, तब तक भाषा जो है वो क्या है, अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। ठीक है। तो सबसे पहले भाषा जो होती है वो थिंकिंग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जिससे थिंकिंग जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंच पाती है। ठीक है। और थिंकिंग जो होती है वो भाषा को क्या बनाती है, वैल्यूएबल बनाती है, मीनिंगफुल बनाती है, अर्थपूर्ण बनाती है। ठीक है। तो ये दोनों जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। मतलब विचार जो है वो भाषा का पूरक है और भाषा विचार का पूरक है। ठीक है। तो इसको देखते हैं सबसे पहले कि क्या ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैसा होता है, इन दोनों के बीच में गहरा संबंध होता है, स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी होता है, सबसे पहले बच्चों के भाषा विकास के लिए मतलब बच्चा जो है वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सके भाषा के माध्यम से। तो उनको सबसे पहले एक अच्छा प्रजातांत्रिक माहौल, ठीक है, डेमोक्रेटिक माहौल जो है वो उनको देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उनको एक डेमोक्रेटिक माहौल देना चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो अपने विचारों को एकदम स्वच्छंद रूप से, एकदम फ्री होकर दूसरों तक पहुंचा सके। ठीक है, बिना किसी किंतु परंतु के। दूसरा क्या है कि भाषाई कौशलों के विकास हेतु, भाषाई कौशल मतलब लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना। ठीक है। तो ये जितने भी स्किल्स हैं इनके डेवलपमेंट के लिए उनको, मतलब उनके जो क्लासरूम है या फिर स्कूल में जो है वो गतिविधियां जो है वो एक्टिविटीज जो है वो करवानी चाहिए। जैसे कोई संगोष्ठी हो गया, कोई सम्मेलन हो गया, ठीक है, कोई क्विज कंपटीशन हो गया। तो इससे क्या है, लैंग्वेज का क्या होगा, लैंग्वेज जो स्किल्स हैं उनका क्या होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा लिखने, पढ़ने, सुनने और बोलने का क्या करना चाहिए, कंटिन्यू अभ्यास जो है उनको करवाना चाहिए। डिक्टेशन जो है वो करवाना चाहिए, जैसे पहले होता था इमला जो है वो बुलवाता, मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनमें लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए जो है वो डिक्टेशन का काम, मतलब जो श्रुति लेख है वो काम करवाना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले उनको एक प्रजातांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक जो है वो एनवायरनमेंट प्रदान करना चाहिए, ताकि बिना डरे बच्चा जो है अपनी बात को रख सके। ठीक है। दूसरा कि कोई एक्टिविटी जो है वो ऐसी एक्टिविटी करवानी चाहिए जिससे उनके लैंग्वेज जो डेवलपमेंट, लैंग्वेज का क्या हो सके, लैंग्वेज स्किल्स हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, इनका क्या हो सके, जो है डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। और तीसरा क्या है कि उनको कंटिन्यू, चाहे वो डिक्टेशन के थ्रू हो, मतलब श्रुति लेख के थ्रू हो, या फिर कंटिन्यू उनको बोलने का, ठीक है, जो है अभ्यास, प्रैक्टिस जो है वो लगातार करवाना चाहिए।
चलिए अब देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस जो है वो अलग अलग लोगों ने इसके डेफिनेशंस जो है वो दी हैं। सबसे पहले गार्डनर, एजी गार्डनर, इनका कहना है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीकों को क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है जी, कोई भी बच्चा है उसके विचार हैं और इसके अभिव्यक्ति के लिए, इसकी अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीक जो बच्चा यूज करता है, ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि प्रतीक जो बच्चा क्या करता है, यूज करता है, इसको कहते हैं क्या, भाषा। इसको क्या कहते हैं, भाषा। इनका कहना क्या है, बच्चा जो है वो अपने विचारों को रखने के लिए जो है ना, जो ध्वनि प्रतीक जो है वो जो सिंबल्स यूज करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैंग्वेज। ठीक है। दूसरा, हेनरी स्वीट जी का कहना है कि जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें लैंग्वेज कहते हैं। उनका भी कहना वही है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का क्या होता है, यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज। ठीक है। वेबस्टर, इनका कहना है कि भाव और विचार को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है। और नॉम चॉम्स्की, इनका कहना क्या है कि भाषा विकास की परिपक्वता वृद्धि का क्या होती है, परिणाम होती है। ठीक है। भाषा विकास की परिपक्वता वृद्धि का परिणाम होती है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इसको आप जो है वो नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं भाषा विकास का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो सबसे पहला इसमें जो है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सामाजिक संबंधों में महत्व, इंपॉर्टेंस इन सोशल रिलेशंस। ठीक है, सामाजिक संबंधों में महत्व। सबसे पहले क्या है, समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, एक जो बच्चा होता है वो कुछ समय बाद जो है वो आपस में, मतलब बाहर, अपने घर से जब बाहर निकलता है तो दूसरों को देखता है, समाज के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आप को क्या करता है, स्थापित करने की कोशिश करता है, एस्टेब्लिश करता है अपने आप को। ठीक है, समाज के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो है वो चलने की कोशिश करता है, मतलब उसको अडॉप्ट करता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या, समाजीकरण, मतलब सोशलाइजेशन। ठीक है। अब यही जो सोशलाइजेशन है वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट का क्या होती है, कारण बनती है। ठीक है, मतलब सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया भाषा विकास में क्या करती है, सहायता करती है। क्योंकि भाषा जो बच्चा जो है वो किसी भी चीज को दूसरों को देख कर जो है वो सीखता है। ठीक है जी, मतलब इमिटेशन के द्वारा जो है वो सीखता है। इसके द्वारा बालक नियमों और आदर्शों को क्या करता है, सीखता है और समाज में समायोजन करने में क्या होता है, सफल होता है। ठीक है, जिसका वोकेबुलरी, जिस भी बच्चे का जो शब्द भंडार है, वोकेबुलरी है, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा डेवलप होगा, वो उतने ही अच्छे तरीके से, उतने ही फ्लुएंट तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या कर पाएगा, रख पाएगा, अपने फीलिंग्स को जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर पाएगा। ठीक है। तो समाजीकरण जो होती है वो लैंग्वेज के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है, आत्म मूल्यांकन में महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस इन सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में कैसे कि बच्चा जो है, जैसे कोई बच्चा है वो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, स्पीच जो है दे रहा है दूसरों के सामने, तो ये सोचकर नर्वस होता है कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो दूसरों को ऑकवर्ड लगे। ठीक है। तो बच्चा जो है धीरे धीरे फिर बाद में इन सब चीजों को क्या करता है, एसेस करता है, जज करता है कि हाँ मुझे कब क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है आत्म मूल्यांकन में भी क्या है, इसका रोल है, एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। एक बालक सरलता से यह जान सकता है कि उससे या उसकी वाणी से, ठीक है, जो स्पीच वो दे रहा है उससे कितने लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो पाते हैं। ठीक है, या फिर कितना प्रभावित हुए हैं। तीसरा क्या है, शैक्षिक उपलब्धि में महत्व। शैक्षिक उपलब्धि में कैसे, ठीक है, अभी मैंने बताया कि जैसे जिस भी बच्चे का जो वोकेबुलरी है, ठीक है, या फिर जो शब्द भंडार है वो जितना ज्यादा क्या होगा, वो जितना ज्यादा विकसित होगा, जितना ज्यादा डेवलप होगा, बच्चा उतने ही अच्छे तरीके से जो है एकदम बिना किसी फियर के अपनी बातों को, अपने विचार को दूसरों तक क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो जिनका शब्द भंडार जो है वो बड़ा होता है, वो उनका जो वाक्य विन्यास है और उनका भाषा प्रस्तुतिकरण क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, जितना अच्छा वोकेबुलरी है उतना ही अच्छा क्या बनाएंगे, सिंटैक्स बनाएंगे और अपने लैंग्वेज को उतना ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इन तीनों का क्या है, महत्व है। ठीक है, सबसे पहले भाषा विकास के महत्व में सबसे पहले सामाजिक संबंधों में क्या महत्व होता है भाषा विकास का, उसके बाद फिर आता है कि आत्म मूल्यांकन में क्या महत्व होता है, और तीसरा क्या है, शैक्षिक उपलब्धि में क्या महत्व होता है, इसको हमने देखा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले भाषा विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये दो अलग अलग जो है वो स्टेज में होता है। सबसे पहले
प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट और एक होता है लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो प्री स्पीच होता है वो जन्म से लेकर कम से कम 15 महीने तक चलता है, और 15 महीने के बाद की जो अवस्था होती है वो लेटर स्टेज है ना, लेटर स्टेज लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाती है। और इसमें प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, क्राइंग, या इसको बोलते हैं क्रंदन, या इसको बोलते हैं रुदन, मतलब रोना। जब बच्चा जो है रो के, ठीक है, रो करके अपनी भावनाओं को जो है वो व्यक्त करता है, अपने फीलिंग्स को शेयर करता है, वो जो अवस्था है वो कहलाती है क्या, क्रंदन या क्राइंग। ठीक है, और इसका जो पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है, कम से कम 0 से 2 माह, मतलब जन्म से 2 माह तक की जो अवस्था है, जन्म से 2 माह तक की जो अवस्था है वो कहलाती है क्या, क्रंदन, मतलब क्राइंग। और बच्चे की या शिशु की सबसे प्रारंभिक जो लैंग्वेज होती है वो यही होती है। ठीक है, सबसे पहला जो रूप है वो क्या है, क्राइंग, मतलब बच्चा जो है जब उसको भूख लगती है, उसको कोई तकलीफ होती है, जैसे पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, या फिर और कोई दूसरा तकलीफ, तो वो बच्चा जो है वो रो करके अपने फीलिंग्स को क्या करता है, अपने फीलिंग्स को दूसरों तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा रोने से बालक का जो इमोशनल स्ट्रेस है वो क्या होता है, दूर होता है। ठीक है जी, बच्चा जो है जितना रो है, मतलब गला फाड़ फाड़ के जैसा भी है वो रोएगा, तो फिर उससे क्या होगा, इमोशनल स्ट्रेस जो है उसका क्या होगा, दूर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो स्टेज है वो क्या है, बैबलिंग, मतलब बबलाना। ठीक है, ये क्या है, प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम चल रहे हैं। तो ये जो है बैबलिंग, मतलब बबलाना जो है वो कम से कम 2 से 6 माह तक की अवस्था है, कम से कम 2 से 6 माह तक की जो अवस्था है वो कहलाती है बैबलिंग। तो इसमें बच्चा जो है वो सिर्फ रोता नहीं है, ठीक है, उसके अलावा उसके मुंह से जो है वो दूसरे कई जो वर्ड्स निकलते हैं जो एकदम क्लियर नहीं होते। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो कहलाती है क्या, बैबलिंग, मतलब भाषा विकास की दूसरी अवस्था, जिसमें रोने के अलावा बच्चा रोता तो है ही, उसके अलावा अन्य अस्पष्ट ध्वनियां भी होती हैं, जैसे आ, ई, ऊ। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये बच्चा जब यूज करता है, जो मतलब क्लियरली एकदम जो है वो नहीं होती, क्लियरली जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये जो अवस्था है वो कहलाती है बैबलिंग। क्या कहलाती है, बैबलिंग। और वो ध्वनियां जो आपको स्पष्ट जो है वो सुनाई नहीं, मतलब सुनाई तो देती हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होती, वो क्या बोल रहा है, वो जो ध्वनि है वो कहलाती है क्यूइंग। ठीक है, ये जो ध्वनि है ये क्या कहलाती है, क्यूइंग। ठीक है, तो ये जो ध्वनि है जो बच्चा जो है वो निकालता है वो क्या है, वो कहलाती है क्यूइंग। मतलब बैबलिंग जो है वो 2 से 6 माह तक की जो अवस्था है वो कहलाती है क्या, बैबलिंग। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा जेस्चर्स या हाव भाव, तीसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है, जेस्चर्स या हाव भाव। इसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट, भाषा का जो पूरक है वो कहलाता है। और जेस्चर का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपने शरीर के द्वारा अलग अलग क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है वो देता है। ठीक है, उंगली दिखाएगा, गर्दन हिलाएगा, बॉडी हिलाएगा, तो इस टाइप के जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, जेस्चर। मतलब बच्चे को अगर कुछ भी चाहिए तो वो क्या करता है, अपने जो है बॉडी को क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है ये क्या कहलाता है, जेस्चर्स। इसके अलावा चौथा जो टॉपिक है इसी में ये क्या है, सांकेतिक अभिव्यक्ति, मतलब सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। मतलब बच्चा जो है वो अपने विचारों को इस अवस्था में जो है वो कैसे शेयर करता है, अपने इमोशंस को या तो हंसकर या बाहें फैलाकर या रो कर जो है वो अपने इमोशंस को क्या करता है, अपने इमोशंस को दूसरों तक शेयर करता है। ठीक है, जैसे बच्चे लोग जो है वो कर रहे हैं, ये हंस रहा है, ये रो रहा है, ये शॉकिंग जो है वो एकदम एक्सप्रेशन दे रहा है। ठीक है, एकदम खुश लग रहा है, तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, ये कहलाते हैं क्या, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस। तो ये प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट की अवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर आते हैं लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें सबसे पहले क्या है, भाषा अवबोध। सबसे पहले क्या है इसमें, भाषा अवबोध। और 15 माह तक की आयु के बाद, मतलब 15 माह, क्योंकि वो जो इसके पहले का जो स्टेज था प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट था, वो कम से कम 15 माह तक की जो अवस्था थी, जन्म से लेकर उसको उसमें जो है वो डिवाइड है। और उसके बाद की जो अवस्था है वो क्या है, भाषा अवबोध। उसमें सबसे पहली जो अवस्था है वो क्या है, भाषा अवबोध, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन क्या है,
बच्चे के सामने जब दूसरे लोग, चाहे उसके घर के लोग हो या फिर उसके बाहर, घर के बाहर के लोग हों, जब वो किसी वर्ड को यूज करते हैं, किसी सेंटेंस को यूज करते हैं, तो उनमें शब्दों को समझने की जो उसके अंदर एबिलिटी आती है वो कहलाती है क्या? भाषा अवबोध। क्या कहलाती है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है जी। जैसे बच्चा जो है अपनी माँ के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा है, और उसकी माँ जो है वो गेंद को मान लो जाए लाने बोलती है कि गेंद को उठाओ, तो जब बच्चा जो है वो गेंद को उठाता है तो बच्चा जो है वो क्या है? अपनी माँ की बातों को समझ रहा है। ठीक है, अपनी माँ की बातों को समझ रहा है, मतलब वो गेंद को क्या करेगा? उठाएगा। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। मतलब भाषा समझने, दूसरों की भाषा समझने की जो योग्यता है ये कहलाती है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा शब्दावली निर्माण, मतलब वोकेबुलरी फॉर्मेशन। ठीक है जी। बालक सबसे पहले उन शब्दों को सीखता है जो उसकी तत्कालीन, ठीक है, मतलब उसकी तत्कालीन जो आवश्यकताएं हैं उनको क्या करें? पूर्ति करें। मतलब उसकी जो बायोलॉजिकल डिजायर्स हैं, ठीक है, उसके भूख हो गई, सोना है, बच्चे को सोना है, बच्चे को रोना है, इस टाइप के, या फिर बच्चे को क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, या कोई ये खिलौना चाहिए, तो उसकी जो तत्कालीन जो नीड्स होती हैं, है ना, आवश्यकताएं होती हैं, उनको जो पूर्ति करे। ठीक है, इन सभी शब्दों को सबसे पहले जो है बच्चा सीखता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आता है सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पर क्या है? सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन। सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन पीरियड होता है वो क्या होता है? जन्म से लगभग 2 साल तक की अवस्था, मतलब 15 माह से 2 साल तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस ऑर्गेनाइजेशन। इस अवस्था में बालक जो होता है वो इस आयु में वाक्य निर्माण का प्रयास करने लगता है। ठीक है, बच्चा जो है वो छोटे छोटे जो शब्द होंगे, छोटे छोटे वर्ड्स होंगे, है ना, उनको आपस में मिलाएंगे और उसको आपस में मिलाएगा और छोटे छोटे क्या बनाएगा? वाक्य बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, इसके बाद 5 वर्ष की आयु का बालक छोटे छोटे वाक्यों का सही ढंग से क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, और प्रारंभ में लड़कियां जो होती है वो लड़कों की तुलना में वो ज्यादा लंबे और ज्यादा इफेक्टिव जो है वो ज्यादा जटिल सेंटेंस का क्या करती हैं? प्रयोग करने में सक्षम हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 साल तक की जो अवस्था होती है वो बच्चे की, उसमें बच्चा जो है वो छोटे छोटे क्या करता है? शब्दों को मिलाएगा और छोटे छोटे वाक्य बनाने का प्रयास करेगा। 5 साल तक की अवस्था तक बच्चा जो होता है वो क्या करता है? वाक्यों को क्या करता है? आपस में ऑर्गेनाइज करना जो है वो सीख जाता है। और इस प्रोसेस में लड़कियां जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से जटिल जो वाक्य होते हैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज करने में क्या होती हैं? सक्षम होती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। ठीक है जी, चलिए इसके बाद फिर आता है सही उच्चारण, मतलब प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे करता है बच्चा? जो है वो इमिटेशन के द्वारा। ठीक है, दूसरों को जब वो देखता है, सुनता है, तो उसके द्वारा फिर बच्चा जो है वो उन वर्ड्स को क्या करता है? प्रोनाउंस जो है वो करता है और जो है उसको सीखता है। इसके अलावा भाषा स्वामित्व, मतलब भाषा कैसे जो है वो सेंटेंस ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको बोलना है, ठीक है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब चीज़ों को जो है बच्चा सीख जाता है कम से कम 5 से 6 ईयर तक की अवस्था में। 5 से 6 ईयर तक की जो अवस्था है, इस अवस्था तक बच्चा जो है भाषा पर, अपने लैंग्वेज पर पूरा जो है वो कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर आता है वोकेबुलरी, मतलब शब्द भंडार। कौन से वर्ष तक की अवस्था में कितनी जो है वो वोकेबुलरी बच्चे के अंदर जो है वो डेवलप हो जा रही है, इसको देखते हैं। सबसे पहले जन्म से 8 माह तक उसकी जो वोकेबुलरी 0 रहती है। 1 साल में कम से कम 3 जो है वो शब्दों को जानता है। ठीक है, 2 साल में 212, 4 साल में 1550, 5 साल में 2072 मतलब 2072 जो वर्ड्स है उसको जानता है, और 6 साल में 2526 मतलब 252 इतने शब्दों को जो है वो बच्चा जानता है। और 5 से 6 साल की अवस्था तक बच्चा जो है उतना सक्षम हो जाता है कि अपने जो लैंग्वेज है उसको क्या कर सके? डेवलप, मतलब पूरा जो है उस पर जो है इफेक्टिव तरीके से क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक और टॉपिक है किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में भाषा विकास, ठीक है, किशोरावस्था में भाषा विकास को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है, मतलब 13 साल से लेकर 18 साल तक की जो अवस्था होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी उसमें मतलब बहुत सारे बायोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो बॉडी में होने शुरू हो जाते हैं, हो रहे होते हैं। तो इस अवस्था में भाषा विकास, ठीक है, किशोरावस्था में जो भाषा विकास होता है फिजिकल चेंजेस से उत्पन्न संवेगों से प्रभावित होता है। मतलब
बच्चे के बालक के अंदर अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके कारण उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है। किशोर क्या करते हैं, गुप्त भाषा का निर्माण करते हैं, मतलब एक सीक्रेट लैंग्वेज बनाते हैं अपने आपस में जो है वो बातचीत करने के लिए, और वो जो सीक्रेट लैंग्वेज है उसको डिकोड भी वो खुद ही करते हैं। ठीक है, मतलब उसको उनके अलावा कोई दूसरा आदमी जो है वो नहीं जानता। ठीक है, इनका कोड सिर्फ उन्हें ही मालूम होता है। भाषा विकास के साथ ही चिंतन पर भी प्रभाव पड़ता है, मतलब जैसे जैसे भाषा विकसित होगी, जैसे जैसे बच्चे का जो चिंतन है उसका विकास होगा, वैसे वैसे भाषा जो है वो अपनी चरम सीमा तक जो है वो पहुंचने लगती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं लैंग्वेज लेवल्स, मतलब भाषा के स्तर। सबसे पहला जो स्तर है भाषा का वो है क्या, स्वनिम या फोनोलॉजी, इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्वनिम या फोनोलॉजी। तो स्वनिम क्या है, सबसे पहले भाषा की लघुत्तम इकाई जो अर्थहीन होती है, मतलब भाषा की सबसे छोटी मीनिंगलेस जो इकाई होती है, सबसे छोटी जो मीनिंगलेस यूनिट होती है, जिसका कोई जो है वो मीनिंग नहीं होता, उसको कहते हैं स्वनिम या फोनोलॉजी। उसको कहते हैं क्या, स्वनिम या फोनोलॉजी। ठीक है, जैसे आ ई। ठीक है, इनका मतलब ये क्या है, सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी मीनिंगलेस जो यूनिट होती है, सबसे छोटी अर्थहीन इकाई जो होती है वो क्या है, स्वनिम। क्या है, स्वनिम। आ ई, ये जितने भी हैं वो क्या है, स्वनिम है। ठीक है जी। दूसरा क्या है, मॉर्फिम या रूपिम, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपात्मक विज्ञान या रूपिम। ठीक है, दूसरा क्या है, रूपिम या मॉर्फोलॉजी, मॉर्फिम या रूपिम। तो भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो है ये क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो क्या होती है, अर्थपूर्ण होती है। और अर्थपूर्ण मतलब इसको और छोटे छोटे जो है वो शब्दों में या फिर खंड में जो है वो नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, ये क्या कहलाती है, मॉर्फिम। ये क्या कहलाता है, मॉर्फिम या रूपिम। हिंदी में अगर इसको बोलते हैं तो क्या है, रूपिम है। और ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मैं हूं, तुम हो, वह है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या कहलाते हैं, मॉर्फिम। क्या कहलाते हैं, ये मॉर्फिम। इसके बाद फिर आता है सिंटैक्स। क्या क्या आता है इसके बाद, सिंटैक्स या वाक्य विन्यास। शब्दों को जो है वो सही क्रम में जो है अरेंज करने की जो क्षमता है या प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, वाक्य विन्यास। जैसे सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इसके हिसाब से जब कोई वर्ड्स आप रखते हो, मतलब बच्चा जो है कोई वर्ड्स रखता है और उसको क्या करता है, एक सेंटेंस जो है वो डेवलप करता है, ये क्या कहलाता है, सिंटैक्स। क्या कहलाता है, ये सिंटैक्स। चलिए इसके बाद फिर क्या है, सिमेंटिक्स। सिंटैक्स के बाद आता है सिमेंटिक्स। सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में अंतर ये है कि दोनों में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये ऑर्डर तो फॉलो होता है, लेकिन सिमेंटिक्स में देखा जाता है क्या, वर्ड का सेंस, मतलब शब्दों का जो सेंस है उसको उचित सेंस बन रहा है नहीं, उसको देखना जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है, ज्यादा जरूरी होता है। मतलब एक एग्जांपल है, जैसे मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल। ठीक है जी, तो मैडम जो है वो साइकिल चला रही है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ड्राइव वर्ड है ये जो है वो 4 व्हीलर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये जो है वो वाक्य विन्यास मतलब सिंटैक्स जो है वो तो सही है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये तो सही है। लेकिन अगर सेंस अगर हम देखें वाक्य का तो वो क्या है, वो गलत है। तो इसमें जो है इसको कहते हैं सिमेंटिक्स। ये क्या है, सिमेंटिक्स, मतलब रचना की दृष्टि से ठीक है लेकिन सेंस गलत है। क्यों, क्योंकि दो पहियों के लिए जो है वो राइड का यूज किया जाता है। ठीक है, दो पहियों के लिए राइड और 4 व्हीलर्स के लिए जो है वो ड्राइव यूज किया जाता है। ठीक है, ये है सिमेंटिक्स। और इसके अलावा ये है क्या, प्रयोग विज्ञान। क्या है, प्रयोग विज्ञान, जिसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो प्रयोग विज्ञान क्या है कि बच्चे को जब पता होता है कि उसको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। ठीक है, जब ये बच्चा जो है अच्छी तरीके से समझ लेता है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है प्रैग्मेटिक्स। क्या कहलाती है, प्रैग्मेटिक्स या प्रयोग विज्ञान। ठीक है, भाषा सीखने की विधियां, लैंग्वेज लर्निंग मेथड्स। तो सबसे पहले क्या है, अनुकरण। सबसे पहले बच्चा जो है वो कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा, दूसरों से जो है वो इमिटेशन के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को सीखता है। ठीक है, इसके अलावा वार्तालाप, आपस में क्या करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है,
कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग, खेल के द्वारा भी सीखता है, प्रश्नोत्तर के द्वारा भी सीखता है। इन सब विधियों के द्वारा जो है बच्चा जो है वो अच्छे से क्या करता है, भाषा को सीखता है। ठीक है, चलिए आई होप आज का ये जो सेशन है वो आप लोगों को जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई डाउट है तो उसका आप जो है कमेंट सेक्शन पर नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो जल्द ही जो है 2 दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक, उसको भी आप वॉच करेंगे, और इसके पहले का अगर सेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर उसको भी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद।